नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मास्टर रणनीतिकार की जिसने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक राज किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी की। इनकी कहानी ना कूटनीति, चतुराई और युद्ध कौशल का एक एकदम परफेक्ट मिक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस पूरी कहानी को 5 छोटे-छोटे हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे उनके वंश की शुरुआत, फिर कैसे वो सत्ता के शिखर तक पहुंचे, उनका वो मशहूर बिना खून खराबे वाला तख्ता पलट, उनकी कुछ बेहद खास नीतियां और आखिर में उनके आखिरी अभियान और उनकी विरासत। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, वंश की उत्पत्ति। बहलोल लोदी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाकर दिल्ली सल्तनत की पूरी पिक्चर को देखना होगा। असल में लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का बिल्कुल आखिरी चैप्टर था। इसकी शुरुआत 1451 में बहलोल लोदी के गद्दी पर बैठने के साथ हुई। उनके बाद सिकंदर लोदी और फिर इब्राहिम लोदी आए। और फिर 1526 में, जैसा कि हम जानते हैं, इस पूरे साम्राज्य का पतन हो गया। अब आते हैं भाग 2 पर, सत्ता में उनकी वृद्धि। मतलब एक अनाथ बच्चे से लेकर सम्राट बनने तक का उनका सफर वाकई कमाल का है। देखिए, इतिहासकार आज भी इस बात पर बहस करते हैं कि उनका जन्म मुल्तान में हुआ था या दोराला में, पर एक बात पर सब सहमत हैं कि वो बचपन में ही अनाथ हो गए थे। उनका पालन पोषण पंजाब में उनके चाचा अबू इस्माइल ने किया, और मजे की बात यह है कि आगे चलकर उन्हीं चाचा ने बहलोल को अपना उत्तराधिकारी भी चुन लिया। अब सवाल यह है कि उनका बड़ा ब्रेक कब आया। तो ये बात है 1440 की, जब मालवा के शासक ने दिल्ली पर अचानक हमला कर दिया। उस वक्त बहलोल ने वहां के शासक मोहम्मद शाह की मदद की और दिल्ली को बचा लिया। इस बहादुरी के लिए उन्हें खाने खाना की बड़ी उपाधि मिली। मोहम्मद शाह उनसे इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने बहलोल को अपना बेटा तक कह दिया। चलिए अब बात करते हैं भाग 3 की, उनका रक्तहीन तख्ता पलट। ये शायद पूरे इतिहास के सबसे दिलचस्प राजनीतिक दांव पेचों में से एक है। सोचिए, उस दौर में जब सत्ता पाने के लिए भयानक खून खराबा होता था, भाई भाई का गला काट देता था, वहां बहलोल लोदी ने एक बिल्कुल अलग ही रास्ता चुना। 1451 में उन्होंने तलवारों के बजाय, जी हां, तलवारों के बजाय कूटनीतिक पत्रों और अपनी गजब की विनम्रता से दिल्ली की गद्दी हासिल कर ली। उनका वो खत तो कूटनीति का एक मास्टरपीस है। उन्होंने तत्कालीन शासक अलाउद्दीन आलम शाह को बड़ी ही चालाकी से लिखा, चूंकि आपके पिता ने मुझे अपने बेटे की तरह माना था, इसीलिए मैं खुतबे से आपका नाम हटाए बिना बस आपके एक प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहा हूं। मतलब वो जता रहे थे कि वो शासक नहीं, सिर्फ एक केयर टेकर हैं। और उधर अलाउद्दीन आलम शाह, वो तो पहले ही दिल्ली की सत्ता से परेशान थे। उन्होंने ये ऑफर तुरंत मान लिया। उनका जवाब था, मैं तो बस बदायूं के परगने से ही खुश हूं। और वो अपनी मर्जी से गद्दी छोड़कर चले गए। बिना एक कतरा खून बहे बहलोल लोधी दिल्ली के सुल्तान बन गए। है ना कमाल की बात। तो अब जब गद्दी मिल गई तो आगे क्या? भाग 4, प्रमुख नीतियां और उपलब्धियां। आइए देखते हैं उन्होंने राज कैसे किया। मिलिट्री के मोर्चे पर उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी जौनपुर पर कब्जा। कई लंबी और थका देने वाली लड़ाइयों के बाद 1479 में उन्होंने इसे हमेशा के लिए दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया। और वहां का गवर्नर किसे बनाया? अपने सबसे बड़े बेटे बारबक को। अगर उनके प्रशासन की बात करें तो उन्होंने कमाल की दूरदर्शिता दिखाई। प्रताप सिंह और त्रिलोकचंद जैसे बड़े हिंदू सरदारों को उन्होंने अपने सबसे करीबी लोगों में शामिल रखा। ये उनकी धार्मिक सहिष्णुता और एक बहुत ही चतुर लीडरशिप का पक्का सबूत है। इकोनॉमी के मामले में भी उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने बहलोली नाम का एक चांदी का सिक्का चलाया। यह सिक्का इतना पॉपुलर और भरोसेमंद साबित हुआ कि उनके मरने के बहुत साल बाद तक बाजार में धड़ल्ले से चलता रहा। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से, भाग 5 पर, उनके अंतिम अभियान और विरासत। उम्र के आखिरी पड़ाव में भी उनकी ताकत बिल्कुल कम नहीं हुई थी। 1487 में जब उन्होंने ग्वालियर के राजा रामकरण को हराया तो पता है उन्हें नजराने में क्या मिला? पूरे 80 लाख टंका। उस जमाने के हिसाब से ये रकम सच में अकल्पनीय थी। और सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसके तुरंत बाद धौलपुर रियासत पर हमला करके उन्होंने 100 मन सोना और हासिल किया। ये बेतहाशा दौलत उनकी जबरदस्त सैन्य और आर्थिक ताकत की गवाही देती है। 12 जून 1489 को उनके इस शानदार सफर का अंत हो गया। हालांकि उनकी मौत कैसे हुई,
इस पर आज भी बहस जारी है। कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत लंबे समय से बीमार थे, जबकि कई इतिहासकारों का मानना है कि दिल्ली लौटते वक्त उन्हें बहुत भयंकर लू लग गई थी, जो जानलेवा साबित हुई। आज हम उन्हें दिल्ली सल्तनत के सबसे लंबे समय तक राज करने वाले सुल्तान के तौर पर याद करते हैं। इसके अलावा अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए उन्होंने पूरे भारत में बड़ी संख्या में अफगानों को बसाया। एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने उस वक्त सत्ता का पूरा बैलेंस ही बदल के रख दिया था। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा सवाल जहन में आता है, ये देखते हुए कि उनका अपना राजवंश कुछ ही दशकों बाद 1526 में पूरी तरह ढह गया। क्या बहलोल लोदी की शानदार कूटनीति ने वाकई एक मजबूत साम्राज्य की नींव रखी थी, या फिर उसने बस दिल्ली सल्तनत के पतन को कुछ सालों के लिए टाल दिया था? इतिहास का ये पन्ना सच में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।